नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, कल की जो वीडियो हुआ था उसमें 80 तक हम करा दिए थे और उसके आगे 81 से क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए आज हम कर लेते हैं 81 से। तो चलिए यहाँ पे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देना है तो चलिए नीचे देखते हैं। कहता है लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है। तो किसमें है तो ये है प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकार है वो भी है, और मौलिक कर्तव्य है, और 3 गो है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 4 नंबर, ये क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी हमारा चारों जो है वह लैंगिक समानता का सिद्धांत में है। तो यानी हमारा चारों आंसर है। हाँ जी, एकदम डी नंबर हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। तो जी ये जो है वह MCO जो है वह भारत द्वारा नहीं बनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 83 नंबर, इसमें कहता है भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो जी ये जो है वह पंचवटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 84 नंबर। 84 में कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो ये कौन शब्द है जिसका भारत के संविधान में जिक्र नहीं है। तो ये जो है वह बजट का जिक्र संविधान में नहीं है भारत के। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 85 नंबर, इसमें कहता है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। हाँ तो ये जो है वह जिला जो है वह प्रशासनिक बुनियादी क्षेत्र की इकाई है। उसके बाद जो है 86 नंबर, 86 में कहता है कि द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह है शंकर दयाल शर्मा जो लिखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है 87 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित सीमित में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है वह करने के लिए जानी जाती है। तो ये जो है वह बलवंत राय मेहता समिति जो है वह पंचायती राज प्रणाली के सिफारिश के लिए जानी जाती है। उसके बाद है 88 नंबर, इसमें कहता है भारत में ABCD प्रदेश की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था। तो ये जो है वह बिलासपुर था। उसके बाद जो नेक्स्ट है 89 नंबर, इसमें कहता है कि हमको इसमें से चुनना है, और चुनने के लिए इसमें से दिया गया है 4 गो, उसमें से हमको बताना है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दी जाते हैं। तो कौन सा अधिकार विदेशी को नहीं दी जाते हैं। तो ये जो है वह जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, धर्म और समानता का अधिकार दिया जाता है, कानून के प्रमुख समानता का अधिकार भी दिया जाता है। यानी कि हमारा चौथा जो है 4 नंबर हमारा आंसर सही है, यानी कि केवल 4। तो केवल 4 हो जाएगा हमारा 89 नंबर का। 90 का कहता है जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधान शक्ति उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त प्रावधान निम्न में से किसमें है। तो जो है वह जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वह है। चलिए नेक्स्ट है 91 नंबर, कहता है इसमें से हमको चुनना है। कहता है 91 में कहता है कि इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। तो ये जो है वह क्या है। तो कहता है कि 1 में दिया गया है
उपक्रमों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानूनी बनाना, ये जो जरूर सही है। उसके बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी है। और समान नागरिक की संहिता, ये भी है। यानी हमारा चारों हो जाएगा। चलिए सी नंबर आंसर हमारा सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 92 में कहता है संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विखंडन मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? तो ये जो है वह भारत के हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विधान के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, इसलिए नहीं चुना जाता है सीधे। उसके बाद जो नेक्स्ट है 93 नंबर, इसमें कहता है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य कौन निर्धारित करता है? तो ये जो है वह कानूनी द्वारा संसद निर्धारित करता है, कानून द्वारा। उसके बाद जो 94 है, 94 में कहता है, क्या कहता है 94 में? भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? तो ये जो है वह क्या है? राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत, डी नंबर हमारा सही है, नागरिकता का एक संघ या निकाय चुनाव का आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1991 की धारा 19A के प्रावधान के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। यानी हमारा डी नंबर जो है वह एकदम सही है। तो चलिए 95 में कहता है 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? तो ये जो है वह हमारा सहकारी समिति से संबंधित है। तो चलिए हमारा 96 नंबर है। 96 में कहता है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो यह नियंत्रक एवं महान्यवादी को कहा जाता है। उसके बाद जो है 97 नंबर, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? तो ये जो है वह वित्त मंत्री को माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 98 नंबर, इसमें कहता है भारत में किस शहर का पहला नागरिक पहला नागरिक है, वह कौन है? तो ये जो है वह मेयर होता है। भारत में किसी शहर का जो पहला नागरिक मैन होता है वह कौन होता है? मेयर होता है। उसके बाद जो है 99 नंबर, इसमें कहता है 99 में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो ये जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद जो है 100 नंबर, इसमें कहता है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की रचना निम्नानुसार थी। तो ये जो है वह किसके अनुसार थी? तो ये है क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो हमारा 101 नंबर, 101 में क्या कहता है? तो 101 में कहता है क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यालय जो है किस प्रकार था? तो ये जो है वह 5 वर्ष और 3 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट है 102 नंबर, इसमें कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो हाँ, ये जो है वह राज्यसभा के द्वारा हो सकती है, राज्यसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 103 नंबर, इसमें कहता है कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था भारत
के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार है? तो ये जो है वह 30 जो है वह हमारा 30 अनुच्छेद जो है वह इसमें करने के हकदार है, अल्पसंख्यक सैनिक जो है अनुच्छेद 30 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 104 नंबर। 104 में कहता है कि हमें एक पल भुलाना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया है? तो जी ये जो बयान दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया है। उसके बाद 105 में कहता है, 105 में हमारा कहता है कि सरकार की सभी शक्ति और सभी प्राधिकारी, विधायी कार्यालय और न्यायिक लोगों के व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित गठनों जो है वह संगठन के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। तो ये जो है वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो दिया गया है उपर्युक्त लेख निम्न में से लिया गया है जिसे कुछ विद्वान द्वारा भारत में राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। तो ये जो है वह नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है 106 नंबर इसमें कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो जो है वह कौन देता है शक्ति जो है रिट जारी करने का? तो ये 226 अनुच्छेद जो है 226। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है 107 नंबर। इसमें कहता है क्या कहता है कि भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है? तो ये जो कौन है तो ये है उपराष्ट्रपति। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है 108 नंबर। और 108 में कहता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तब ध्यान देने के लिए बोल रहा है। तो चलिए क्या कहता है, हमको इनमें से कौन सा सही है, तो यानी कि हमको सही चुनना है। तो हमारा जो है वह 108 नंबर है। 108 में कहता है कि सही हमको चुनना है। तो कहता है कि क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है और जिनकी तिथियों में ग्रेगियन कैलेंडर की जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी तिथि के साथ अस्थाई पत्राचार है। तो ये एकदम सही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 2 नंबर में क्या कहता है, एक तो सही है, 2 में कहता है क्या कहता है चैत शुल्क 29 पर नया साल शुरू होता है। हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। हर साल नया शुरू होता है। ये एक जिस पर नया साल शुरू होता है वह जो है हर 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। ये भी सही है। यानी कि अब 3 नंबर में कहता है एक लीपी वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने में 31 दिन होता है। तो ये भी सही, यानी कि हमारा जो आंसर है वह तीनों सही है। तो चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन 109 नंबर। इसमें कहता है कि भारत जो है वह ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित किनकाओं में से कौन सा प्रभारी है? तो जी ये जो है वह भारतीय मानक ब्यूरो है।
चलिए हमारा 110 नंबर और वीडियो का लास्ट है। तो इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की थी? तो ये जो है वह 1958 में। तो चलिए हमारा यहाँ पे वीडियो का क्वेश्चन ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ठीक है।